बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो कि किसी जर्मन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपने मोस्ट प्रोबेबली यूनी असिस्ट का नाम सुना ही होगा। लेकिन यूनी असिस्ट है क्या? ये कोई यूनिवर्सिटी है या कोई वीज़ा ऑफिस है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनी असिस्ट एक सर्विस है जो आप ये चेक करती है कि आपकी डिग्री जो आपने पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में आपने हासिल की है वो जर्मन स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करती है या नहीं। एक्चुअली जर्मनी में 3 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं। पहली टाइप यूनिवर्सिटीज़ की वो है जिसमें आपको यूनी असिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि ओके आपको एडमिशन देना है या रिजेक्ट करना है। ये तो होगी एक टाइप की यूनिवर्सिटी। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ वो होती हैं जिनमें आपको यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। आप यूनी असिस्ट में अप्लाई करते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, फ़ीस वगैरह पे करते हैं और यूनी असिस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है कि आप जो बेसिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं उन पे पूरा उतर रहे हैं या नहीं। एंड इफ़ यू पास द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो आपकी एप्लीकेशन को आगे यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर देते हैं और वहाँ से आपका एडमिशन या रिजेक्शन का फ़ाइनल डिसीजन आता है। तीसरी टाइप जो है यूनिवर्सिटीज़ की, उसमें आपको यूनी असिस्ट में अप्लाई करना पड़ता है और वहाँ से आपको एक वीपीडी फ़ाइल मिलती है जो कि आपके अगेन आपके ग्रेड को जर्मन ग्रेड में कन्वर्ट करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं और उनकी बेस पे आपको एक वीपीडी फ़ाइल मिल जाती है। उस फाइल के साथ आपने अगेन यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी अप्लाई करना होता है। तो अगर आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं जो आपको यूनी असिस्ट के साथ साथ अपने पोर्टल पे अप्लाई करने का भी कहते हैं तो काइंडली बहुत ध्यान से दोनों डेडलाइंस को माइंड में रख के तो फिर अप्लाई करिएगा। अब आपको एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट अगर आप यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो आपके मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट्स हैं, मार्कशीट्स हैं और सर्टिफिकेट्स। ये आपके बोर्ड से और आईबीसीसी से अटेस्टेड होने चाहिए। उसके बाद अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बैचलर्स की डिग्री जो कि एचईसी से अटेस्टेड होनी चाहिए, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों। उसके बाद आ जाता है आपका ग्रेडिंग स्केल कि आपकी यूनिवर्सिटी में सीजीपीए किस तरह से दिया जाता था, कितने परसेंट पे कितना जीपीए होता था। तो वो यूजुअली आपकी ट्रांसक्रिप्ट की बैक पे मेंशन होता है जहाँ से आप देख सकते हैं और आप अपने सीजीपीए को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपकी लैंग्वेज सर्टिफिकेट। आपने आइट्स किया है, आपने पीटी किया है या आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था आपकी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में वो इंग्लिश था, तो आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आता है आपकी पासपोर्ट की कॉपी, जस्ट आपका जो फ़ोटो वाला पेज है उसकी ज़रूरत होगी। तो आपने ये चेक कर लेना है कि आपकी यूनिवर्सिटी को सिर्फ ऑनलाइन कॉपीज़ चाहिए या उनको हार्ड कॉपीज़ भी चाहिए। अगर आपको हार्ड कॉपीज़ भी भेजनी है बाय मेल तो आप टीसीएस की स्टूडेंट सर्विस यूज़ कर सकते हैं या पाकिस्तान पोस्ट यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। फिर आता है कि आपने यूनी असिस्ट में अप्लाई कैसे करना है। तो ये देखें यहाँ पे बहुत ही सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं। हम देखते हैं इनको वन बाय वन। सबसे पहले तो आपने इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करनी है कि आपने जर्मनी में कहाँ पे आप स्टडी करना चाहते हैं, आप क्या स्टडी करना चाहते हैं, बैचलर्स है या मास्टर है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और यूनिवर्सिटी का क्या जो है ना एडमिशन क्राइटेरिया है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा। नेक्स्ट स्टेप आता है कि प्लान योर एप्लीकेशन। अगर आपकी एप्लीकेशन में आपकी टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो आपकी डेडलाइंस क्या हैं। उसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, आपका जो वीपीडी फ़ाइल मिलेगी उसको लेके आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे किस तरह से अप्लाई करना है, ये सारी आपने अपनी एप्लीकेशन प्लान करनी है। नेक्स्ट स्टेप आता है जी आप असेंबल योर डॉक्यूमेंट्स। आपके डिग्रीज़ और आपकी ट्रांसक्रिप्ट अटेस्टेड होनी चाहिए और अगर उनकी वो इंग्लिश या जर्मन के अलावा किसी और लैंग्वेज में है तो उनकी ट्रांसलेशन भी आपको चाहिए होगी बाय अ सर्टिफाइड ट्रांसलेटर। उसके बाद आता है आप अप्लाई करें ऑनलाइन यूनी असिस्ट के पोर्टल पे। आप अपनी फ़ी पे करें। फ़ी आप क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं या फिर आप बैंक ट्रांसफ़र से भी पे कर सकते हैं और उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड कर देने हैं और
ट्रैकिंग नंबर आपको मिल जाएगा जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन के लिए। तो अप्लाई ऑनलाइन के लिए हमने सबसे पहले जाना है माई असिस्ट में, और यहाँ पे चूँकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, आपको यहाँ पे अपना क्रिएट करना पड़ेगा अकाउंट, विच इज़ वेरी इजी, वो आप कर सकते हैं। और फिर उस अकाउंट से आप लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पे आपने देखना है कि आप कौन से सेमेस्टर में, समर सेमेस्टर में अप्लाई करना चाहते हैं या विंटर सेमेस्टर में अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे समर सेमेस्टर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप फेडरल स्टेट आप कौन सी सिलेक्ट करना चाहते हैं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप बाडन वुर्टमबर्ग और बायरन, जिसको बवेरिया भी कहते हैं, उनको अवॉइड करें क्योंकि वहाँ पे ट्यूशन फ़ी काफ़ी ज़्यादा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे हेसन में करना चाहते हैं, तो हेसन की में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको मिल जाएंगी। कोर्स ऑफ स्टडी, पार्शियल कोर्सेज ऑफ स्टडी या फुल कोर्सेज ऑफ स्टडी। नो, आई वांट टू स्टडी फुल। यूनी असिस्ट रिस्पॉन्सिबल है, ओके। ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली, यस, ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली। और ये टेस्ट एएस, नो, इनके साथ आप सर्च करें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये गाइजन यूनिवर्सिटी के अंदर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स अवेलेबल है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और ये मेरी सिलेक्शन लिस्ट के अंदर ऐड हो गया। तो ये कोर्स मैंने सेलेक्ट कर लिया जो कि एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स है, जो यूनिवर्सिटी गाइजन के अंदर है। तो अगर आप एप्लीकेशन की बात करें तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन है, क्योंकि हमने सिर्फ ऑनलाइन वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था। आपको कोई जो है प्री चेक के लिए, यूनी असिस्ट के प्री चेक के लिए आपको कोई हार्ड कॉपीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और यूनी असिस्ट जो है ना वो उनको चेक कर लेगा। तो जहाँ तक बात आती है हैंडलिंग फ़ीस की, तो आपकी 75 यूरोज़ फ़ीस है। जब आप फर्स्ट यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 75 यूरो पे करने पड़ते हैं, और उसके बाद जितनी आप यूनिवर्सिटीज़ ऐड करते जाएंगे पर यूनिवर्सिटी आपको 30 यूरोज़ और पे करने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे मैं 2 यूनिवर्सिटीज़ और ऐड करती हूँ तो 30 + 30 60 यूरोज़, और ये 75 फर्स्ट यूनिवर्सिटी के, तो ये मेरे पास 135 यूरोज़ हो जाएंगे ऑलमोस्ट। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं यहाँ पे। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आप पीडीएफ फाइल्स यूज़ करें। डॉक्यूमेंट्स आपके सारे के सारे अटेस्टेड होने चाहिए। आपने कैटेगरी चूज़ करनी है, ये आपकी सीवी है, लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, लेटर ऑफ मोटिवेशन है, पासपोर्ट है, स्कूल सर्टिफिकेट है, यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट है, और यहाँ से आप अपना सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे फ़ाइल। जब आपने अपनी सारी फाइल्स वगैरह अपलोड कर दी तो उसके बाद जो है हमारे पास आता है पेमेंट ऑप्शन। पेमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपका जो है वो डॉक्यूमेंट्स का चेक स्टार्ट हो जाएगा। आप जितनी पेमेंट लेट करेंगे उतना आपका जो है ना प्रोसीजर लेट होगा। तो कोशिश करें कि कार्ड के थ्रू ही आप कोशिश करें कि आप कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है वो जल्द से जल्द पेमेंट कर दें, क्योंकि बैंक ट्रांसफ़र्स जो हैं वो काफ़ी टाइम लेते हैं। एक चीज़ और कि जब तक आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करेंगे आपका पेमेंट जो है वो नहीं होगी तब तक। तो पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, देन जो है वो पेमेंट करें। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको यूनी असिस्ट का मकसद और उसका एप्लीकेशन का तरीका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।